तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर और हम आपके लिए लेकर आए हैं आज 1 जुलाई दिन बुधवार की ताज़ा और बड़ी खबर है, जिसमें हम बात करेंगे कि भारत सरकार द्वारा गूगल प्ले स्टोर से टिकटॉक को बंद कर दिया गया है और कब तक बंद कर दिया गया है इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। और चीन को भारत सरकार एक करारी चोट देने की तैयारी कर रहा है और अनलॉक 2 को शुरू कर दिया गया और ये कब तक लागू रहेगा इसके बारे में हम बात करेंगे। और कई सरकारी योजनाएं 1 जुलाई यानी कि आज से शुरू की जाएंगी, उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे टमाटर के भाव के बारे में कि अब पहले प्याज का जो भाव था काफ़ी ऊंची दर पर पहुंच गया था, अब जो टमाटर है वो अब काफ़ी महंगे रेट पर बिक रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। इसलिए और भी कोई हमारे साथ खबरें हैं वो उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। तो बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की कि गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से भी हटा टिकटॉक, आपके फ़ोन में चल रहा है या नहीं, यहाँ है पूरी जानकारी। तो जी हाँ दोस्तों, हम आपको साथ टिकटॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चीनी कंपनी बाइटेडेंस ने टिकटॉक और हेलो को भारत में एप्पल प्ले स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से भी हटा लिया गया है। तो भारत ने सोमवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इन ऐप्स में बेहद लोकप्रिय टिकटॉक और यूसी ब्राउज़र शामिल है। सरकार का कहना है कि देश की संप्रभुता और अखंडता और सुरक्षा के मद्देनजर इन पर बैन लगाया गया है। जिन उपभोक्ताओं के पास टिकटॉक ऐप डाउनलोड है वो अभी भी ऐप का उपयोग कर सकते हैं और वीडियो पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन कानूनी रूप से प्लेटफॉर्म को अब भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की कि कोरोना पर लापरवाही नहीं, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना नवंबर तक 20 करोड़ परिवार को होगा फायदा। जी हाँ दोस्तों, आज की दूसरी बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश के नाम संबोधन में बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार नवंबर तक करने का फैसला लिया है। इस विस्तार में 90,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्च आएगा और पीएम मोदी ने बताया कि वर्षा ऋतु के साथ ही देश में त्योहारों का समय आ जाता है तो ज़रूरतें बढ़ जाती है, ऐसे में इस योजना का विस्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि इससे 20 करोड़ परिवारों को सीधा लाभ पहुंचेगा और मोदी सरकार जो है कि राष्ट्र नाम संबोधन की खास बातें ये है कि हम सारी एहतियात बरताते हुए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को और आगे बढ़ाएंगे और हम आत्मनिर्भर भारत के लिए दिन रात एक करेंगे। तो हम सब लोकल के लिए वोकल होंगे और इसी संकल्प के साथ हम 130 करोड़ देशवासियों को मिलजुल कर संकल्प के साथ काम भी करना है और आगे भी बढ़ना है। तो बात करते हैं आज की तीसरी बड़ी खबर की कि चीन को एक और बड़ी आर्थिक चोट देने की तैयारी, मोदी सरकार ने शुरू कर दिया मंथन। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख में चीन के साथ पैदा हुए विवाद के बाद देश में बने चीन विरोधी माहौल की आंच अब दिल्ली में भी महसूस की जा रही है। 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने के बाद मोदी सरकार आर्थिक मोर्चे पर चीन को एक और बड़ा झटका देने की तैयारी जो है कर रही है। तो चीनी सामानों पर आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार के भीतर मंथन का काम शुरू हो गया है। तो इस बाबत कोई भी फैसला लेने से पहले सरकार की ओर से विभिन्न औद्योगिक संगठनों, मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन एवं न्यायकर्ता से राय मांगी गई है। अगली बड़ी खबर के कोरोनिल पर आचार्य बालकृष्ण का यू टर्न, कहा हमने कोरोना के इलाज की दवा नहीं बनाई है। तो जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के इलाज के लिए कोरोनिल दवा बनाने वाली पतंजलि योगपीठ ने विवादों के बाद यू टर्न ले लिया है। तो पतंजलि के आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि कोरोना के इलाज की दवा नहीं बनाई है, ये कोरोनिल इम्यूनिटी की दवा है, इसके इस्तेमाल से कोरोना वायरस ठीक हो सकता है। तो आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि क्लिनिकल ट्रायल के बाद जो रिजल्ट है वो हमने देश को बताया। हमने ये बात कही नहीं कि ये दवा कोरोना का इलाज करती है, तो हमने ये कहा था कि इस दवा से क्लिनिकल ट्रायल के दौरान कोरोना की मरीज ठीक हो गए, इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। तो बात करते अगली बड़ी खबर की कि चाइना में मिला महामारी फैलाने वाला नया स्वाइन फ्लू बन सकता है नई मुसीबत। तो अमेरिकी साइंटिस्ट जर्नल PNAS की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के शोधकर्ताओं ने एक नए प्रकार की स्वाइन फ्लू की खोज की है जो महामारी को
बढ़ा सकता है। इसे G4 नाम दिया गया और आनुवांशिक रूप से ये H1N1 का ही स्वरूप है जिसने 2009 में दहशत फैला दी थी। तो चीनी विश्वविद्यालय और चीनी के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के वैज्ञानिकों का कहना है कि इसमें मनुष्यों को संक्रमित करने की सभी जरूरी लक्षण मौजूद हैं, तो ये जल्द ही महामारी में फैल सकता है। तो अनलॉक 2 की नई गाइडलाइंस मेट्रो, जिम, बार पर रोक बरकरार, स्कूल कॉलेज 31 जुलाई तक बंद। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण को बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अनलॉक 2 में ज़्यादा छूट नहीं दी गई है। तो अनलॉक 2 में ध्यान रखा गया है कि लोग शारीरिक दूरी पर पूरा पालन करें, तो इसलिए मेट्रो, बार, सिनेमा आदि पर रोक बरकरार रखी गई है। तो अनलॉक फर्स्ट खत्म होने के एक दिन पहले केंद्र सरकार ने सोमवार रात अनलॉक 2 के लिए दिशा निर्देश जारी किए, जो 1 जुलाई से प्रभावी होगा। तो स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। इसके बाद राज्यों के साथ विचार विमर्श के बाद ही इन्हें खोलने का फैसला किया जाएगा। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से ये जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी रोक जारी रहेगी। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की कि पीएम मोदी के संबोधन से निकली आपके काम की ये 10 बातें, जानिए क्या दी राहत और क्या अपील की। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम 4 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन दिया। तो इसमें उन्होंने कोरोना संक्रमण, अनलॉक में बरती जा रही लापरवाहियों से लेकर जन कल्याणकारी योजनाओं, त्योहारों के सीजन और वर्तमान चुनौतियों आदि का जिक्र किया। तो 16 मिनट चले इस संबोधन में उन्होंने मुख्य घोषणा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार को लेकर की। तो ये योजना अब दिवाली और छठ पूजा यानी नवंबर महीने के अंत तक चलाई जाएगी। तो पिछले संबोधनों की तुलना में ये प्रधानमंत्री का ये संबोधन सशक्त था। तो जानिए उनके संबोधन की 10 खास बातें जो उन्होंने आपके काम की है। तो कोरोना वार्षिक महामारी के खिलाफ लड़ते हुए अब हम अनलॉक 2 में प्रवेश कर रहे हैं। तो अनलॉक, जब देश में अनलॉक 1 हुआ, व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही भी बढ़ती चली जा रही है। तो कंटेनमेंट जोन, हम विशेषकर कंटेनमेंट जोन पर बहुत ध्यान देना होगा। जो लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे उन्हें टोकना होगा। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और जनधन खाते, और जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री द्वारा जो गरीब कल्याण योजना नवंबर तक बढ़ा दी गई और जनधन खाते जो नए खोल दिए गए हैं। तो जनता को मुफ्त राशन नवंबर तक दिया जाएगा। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की कि विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं रद्द होगी या आएगी, इन डेट्स यूजीसी जल्द जारी करेगा गाइडलाइंस। जी हाँ दोस्तों, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द होने के बाद विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं रद्द होने के आसार बढ़ने लगे हैं। तो परीक्षाओं को लेकर विश्वविद्यालयों के स्नातक एवं स्नातक के छात्रों के बीच अजस्मय की स्थिति बनी हुई है। तो ज़्यादातर छात्र दुविधा में है कि परीक्षाएं रद्द होगी या एग्ज़ाम की नई तिथियां एवं गाइडलाइंस जारी होगी। तो दोस्तों, छात्रों की इस दुविधा और कोरोना वायरस संक्रमण की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी जल्द ही विश्वविद्यालय की परीक्षा को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर सकेगा। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की कि 70 रुपये किलो तक पहुंचा टमाटर का भाव, जाने कहां मिल रहा है सबसे सस्ता। जी हां दोस्तों, पिछले 2-3 दिन में खुदरा बाजार में टमाटर 20 रुपये से बढ़कर 70 रुपये प्रति किलो तक पहुंच चुका है। तो वही पिछले साल रुलाने वाला प्याज अब खुद रो रहा है। तो प्याज 15 से 20 रुपये किलो पर ही टिका हुआ, जबकि आलू के रेट भी 25 से 30 रुपये किलो हो चुके हैं। तो उपभोक्ता मामले विभाग मुताबिक लखनऊ में टमाटर 45 रुपये, तो गोरखपुर में 35 और मुजफ्फरपुर में 14 रुपये किलो बिक रहा है। तो वही छत्तीसगढ़ में दुर्गा में टमाटर जो है 65 रुपये किलो बिक रहा है। तो यहाँ तक एनसीआर की बात करें तो अधिकतर जगह टमाटर की खुदरा कीमत 60 रुपये तक पहुँच गई। हालांकि वास्तविक मूल्य इससे कम और ज़्यादा हो सकते हैं। आज की जो लास्ट खबर है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं कि लैक विवाद भारत और चीन के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की तीसरी दौर की हुई बैठक। जी हां दोस्तों, भारत और चीन सेनाओं के बीच मंगलवार को लेफ्टिनेंट जनरल स्तर पर तीसरे दौर की बातचीत हुई, जिसके केंद्र में पूर्व लद्दाख के टकराव वाले क्षेत्रों से सैनिकों को पीछे करने के तौर तरीके को अंतिम रूप देना था।
तो सरकारी सूत्रों ने बताया कि वार्ता पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LC के पास चशूल सेक्टर में भारतीय जमीन पर हुई। तो पहले 2 दौर की वार्ताओं में भारतीय पक्ष ने यथास्थिति की बहाली और गलवान घाटी, पोगैंग सो और अन्य क्षेत्रों से चीनी सैनिकों की तत्काल वापसी पर जोर दिया था। तो पूर्व लद्दाख में कई जगहों पर पिछले 7 सप्ताह से भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने है। तो गलवान घाटी में 15 जून को हुई संघर्ष में 20 भारतीय सैनिक कर्मियों के शहीद हो जाने के बाद तनाव और बढ़ गया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज दिन भर की ताज़ा बड़ी खबरें। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और हम आपके लिए लेकर आएंगे अगले दिन की ताज़ा और बड़ी खबरें। अभी के लिए इतना दोस्तों, धन्यवाद।